So before we go ahead to the next topic, हमने कल देखा था मोशन इन अ प्लेन इन टू डायमेंशन, उसका हमने एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी और इफ यू रिमेंबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वेशन डिराइव किए थे, तो फटाफट से वो रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल गो अहेड. So yesterday in the last few minutes we have seen motion in two dimensions in a plane. और इसमें हमने देखा था दैट वी हैड अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. तो अगर पार्टिकल का मोशन एक्स वाई प्लेन में है तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उसका पोजीशन बताने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, एक्स एंड वाई. लेट अस से पार्टिकल इनिशियली मतलब एट टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल p पॉइंट पे था, उसके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल p bar. गुड. एंड एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी और टाइम इंस्टेंट पे एट टाइम इंस्टेंट t2 द पार्टिकल इज एट q with position coordinates x2, y2 and position vector q bar, small q bar. फिर मैंने आपको बताया था कि ये पोजीशन वेक्टर्स आप बनाते कैसे हो. पोजीशन वेक्टर p पॉइंट का आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप और q का आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप. तो पार्टिकल t1 टाइम इंस्टेंट पे it was at p with position vector x1 i cap plus y1 j cap, and at time instant t2 the position vector was q bar equals to q bar, small q bar लिख देंगे पोजिशन वेक्टर के लिए, स्मॉल q लिखेंगे हम लोग, x2 i cap plus y2 j cap. t1 पे p पॉइंट पे, t2 पे q पॉइंट पे, तो t1 से लेकर t2 टाइम के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कहाँ से कहाँ तक, p से q तक. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pq bar. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pq bar is q bar माइनस p bar. हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ही होता है. तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इज q bar माइनस इनिशियल इज p bar. तो q bar माइनस p bar. q bar है x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप. तो this is equals to x2 i cap plus y2 j cap minus x1 i cap minus y1 j cap. जिसमें i cap है, i cap कॉमन निकाल लो तो x2 minus x1 i cap, y2 j cap और y1 j cap ऐसे j cap कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, प्लस y2 minus y1 j cap. करेक्ट. तो नोट्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है. इन द नोट्स you will see यहाँ पे बीच में माइनस हुआ है, वो उसको प्लस कर लेना है. इसके आगे 3-4 स्टेप्स में हर जगह पे माइनस को प्लस करना है. तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लो. जस्ट करेक्ट दैट स्मॉल प्रिंटिंग मिस्टेक. तो ये हो गया आपका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pq बार. हमको इक्वेशन चाहिए था किसका, हमको इक्वेशन चाहिए था एवरेज वेलोसिटी का. तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, याद रखना हम लोगों ने पहले एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव किया था. तो यू मस्ट रिमेंबर वी हैव फर्स्ट डिराइव्ड इक्वेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या फिर टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट है pq बार और टाइम है t2 माइनस t1. और ये जो pq बार डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वेशन हमने अभी बनाया, यहाँ दिख रहा है आपको. तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप अपॉन t2 माइनस t1. दो टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा
x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 j कैप। इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में वी राइट इट लाइक एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, अभी भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं है, मुझे यहाँ से दिख रहा है तो ध्यान दो, डेल्टा x बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा टी जे कैप, where delta x by delta t is x2 minus x1 upon t2 minus t1 and delta y by delta t is y2 minus y1 upon t2 minus t1। तो ये एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर दिस इज x कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी and this is y component of average velocity। और अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना हो, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मॉड मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड। तो कैसे करोगे, फिर लिखोगे v एवरेज x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस v एवरेज y कंपोनेंट स्क्वायर, और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट डेल्टा x बाई डेल्टा टी और डेल्टा y बाई डेल्टा टी है। गुड। इसके बाद हमको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is the velocity at a particular instant of time and it is given by is, अगर याद होगा इंस्टेंट वेलोसिटी तुम कैसे निकालते हो, आप एवरेज वेलोसिटी का क्या लेते हो, लिमिट एस डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी का जो भी एक्सप्रेशन था, उसका सिर्फ क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा टी जे कैप। ओके, देन देयरफॉर v बार इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x बाई डेल्टा t टेंड्स टू 0 आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t j कैप। और इफ यू रिमेंबर लिमिट लेने के बाद आप डेल्टा की जगह पे d लिखते हो, सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप, जिसमें इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इसको बोलते हैं y कंपोनेंट। तो देयरफॉर v बार तुम ऐसा भी लिख सकते हो vx आई कैप प्लस vy j कैप। ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v बार, तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू विल हैव। सिंपल ही है, थोड़ा सा देखने में लगता है डिफिकल्ट है, बट इट इज सिंपल, इट इज टू सिंपल। तो यहाँ तक हमने कल कवर किया था। अब इसके आगे जैसे जैसे आप मोशन में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते जाओगे, आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी मिलते जाएंगे। अब तक हम लोग बोल रहे थे कि जब पार्टिकल टाइम इंस्टेंट t1 पे पॉइंट P पे था, उसका पोजीशन वेक्टर था x1 आई कैप प्लस y1 j कैप। जब पार्टिकल टाइम इंस्टेंट t2 पे Q पे आ गया, Q पॉइंट पे, उसका पोजीशन वेक्टर बन गया x2 आई कैप प्लस y2 j कैप। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैंने कहीं नहीं बताया कि P पे उसका वेलोसिटी v1 था और Q पे उसका वेलोसिटी v2 था। अब आप जब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताओगे कि लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इंस्टेंट t1, मतलब जब वो P पॉइंट पे था, इट इज v1 बार, एंड द वेलोसिटी एट टाइम इंस्टेंट t2, जब वो Q पे था तो v2 बार। तो पार्टिकल P से Q आया तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हुआ, अगर होगा तो उस केस में वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना। तो अभी हमको फाइंड करना है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और सिंपल है तो सिंपल चीजों को सिंपल ही रखो। आपको हमेशा सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है कि सिस्टम में, ये सिस्टम है पार्टिकल का सिस्टम, सिस्टम में क्या क्या पैरामीटर्स है, कौन से टाइम पे क्या वैल्यू है। तो बस इतना बोल देना, लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी v1 bar at point P at time instant t1 and v2 bar at point Q at time instant t2। बस डन। अब एज यू नो मोशन ये 2 डायमेंशनल है, और मैंने आपको इसके लिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर 1D मोशन है तो पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट होते हैं, 1। अगर पोजीशन वेक्टर में एक कंपोनेंट है तो वेलोसिटी में एक ही कंपोनेंट है, और एक्सीजन में भी एक ही कंपोनेंट आ सकता है। लेकिन अगर मोशन 2 डायमेंशनल है तो उसके पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स है, 2। तो वेलोसिटी में भी कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2, राइट। तो v1 बार, ये जो पार्टिकल है v1 बार इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट P। तो P पे जब वो था तो उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स थे, एक था v1x i कैप प्लस v1y j कैप। और जब पार्टिकल Q पे था तो वेलोसिटी कितना था, v2 बार। इसके भी 2 कंपोनेंट्स है, v2x i कैप प्लस v2y j कैप, राइट। तो P से Q जाने में वेलोसिटी कहां से कहां आ गया, v1 से v2। तो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q इज, चेंज इन वेलोसिटी को हम नॉर्मली डेल्टा v बार लिखते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, v बार मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा आपका v2 बार माइनस v1 बार। फाइनल वेलोसिटी मतलब Q पॉइंट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब P पॉइंट वेलोसिटी, तो v2 बार माइनस v1 बार। तो देयरफॉर यू हैव डेल्टा v बार इक्वल्स टू, v2 बार क्या है v2 बार, v2x i कैप प्लस v2y j कैप माइनस व्हाट इज v1 बार, v1x i कैप प्लस v1y j कैप। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो v2x i कैप प्लस v2y j कैप माइनस v1x i कैप माइनस v1y j कैप। ये माइनस और माइनस, माइनस एंड माइनस अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, i कैप, और क्या बचा v2x माइनस v1x i कैप प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, j कैप। तो क्या लिखोगे, v2y माइनस v1y j कैप। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। आपको क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन इज, average acceleration is, you should know that average acceleration is change in velocity upon change in time interval during which the change takes place, correct। you are not even looking at me, मतलब मेरे तरफ मतलब बोर्ड के तरफ, गुड। तो ये आ जाएगा आपका v2 बार माइनस v1 बार अपॉन t2 माइनस t1। जो तो रीजन तुमको आगे बुलाया मैंने, दिस वाज द सेम रीजन, ओके। v2 बार माइनस v1 बार अपॉन t2 माइनस t1, और v2 बार माइनस v1 बार क्या है, ये अभी तुमने फाइंड किया। तो देयरफॉर, अच्छा बाय द वे मैं एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ और मैंने लिख दिया वेलोसिटी, तो बताना चाहिए ना कि वो आप एक्सेलरेशन लिख रहे हो, बोल रहे हो, लिख कुछ और रहे हो, तो मत सो, जागो, जागते रहो। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v2 बार माइनस v1 बार, अभी देखा हमने क्या आया, ये v2x माइनस v1x i कैप प्लस v2y माइनस v1y j कैप अपॉन टाइम इज t2 माइनस t1। इसमें भी मैं 2 टर्म्स को अलग कर लेता हूं। लेट्स सेपरेट द टर्म्स, पहला टर्म और दूसरा टर्म सेपरेट कर लेते हैं। सो देयरफॉर
Therefore, average acceleration is v2x minus v1x upon t2 minus t1. कौन सा कैप? आई कैप प्लस v2y माइनस v1y अपॉन t2 माइनस t1 जे कैप. करेक्ट. अब ये जो है इसको बोलते हैं एवरेज एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट. तो ये जो है इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट. इसके लिए हम अब एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं, ए एवरेज एक्स आई कैप प्लस ए एवरेज वाई जे कैप. राइट, करेक्ट. ये एवरेज एक्सेलरेशन है. ओके. अगर मुझे, अच्छा बाय द वे, सिर्फ ऐसा है, इसका और एक नोटेशन भी है. इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इसको तुम, अभी ये चेंज इन वेलोसिटी है, यस, लेकिन कौन सा कंपोनेंट है? एक्स. तो डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी, ऐसा भी लिखते हैं इसको, आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप. गुड. अभी हर एक नोटेशन नोट्स में होगा ही ऐसा नहीं है, सम नोटेशंस नोट्स में नहीं भी दिए होंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही चीज को लिखने के अलग अलग तरीके हैं. तो दिस इज आल्सो एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट. हम अब तक हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं. अब एक काम करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखेंगे. मैग्नीट्यूड, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड, और वो होगा अंडर रूट ऑफ, क्या होगा? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. बराबर. गुड. मतलब डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी स्क्वायर. ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन. अभी क्या चाहिए? इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टंटेनियस कैसे निकालते हो? एवरेज का लिमिट लेके. सो देयरफॉर इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन is a bar equals to limit as delta t tends to 0 average acceleration. Therefore, a bar equals to limit as delta t tends to 0. If you remember, ये था delta vx by delta t I cap plus delta vy by delta t j cap. फिर पहले टर्म का लिमिट प्लस दूसरे टर्म का लिमिट. सो देयरफॉर यू हैव ए बार इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0. और लिमिट लेने के बाद डेल्टा की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? डी. क्या लिखते हैं? डी. तो ये बन जाएगा देयरफॉर ए बार इक्वल्स टू लिमिट डी वी एक्स बाई डी टी, मतलब लिमिट लेने के बाद डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप. करेक्ट. बट आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि वी एक्स वेलोसिटी ये खुद पोजीशन का डेरिवेटिव है, तो ये खुद डी एक्स बाई डी टी है, और dy by dt is vy, क्योंकि तुमने ही डिफाइन किया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज वेलोसिटी. तो dx by dt इज वेलोसिटी का x कंपोनेंट और dy by dt इज vy. अब ये vx और ये vy यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देयरफॉर यू विल गेट a बार इक्वल्स टू d dt ऑफ vx, लेकिन vx खुद क्या है? dx बाई dt है. इसको सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं या डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं. और vy क्या है?
डी वी वाई बाई डी टी है। देयरफॉर ए बार क्या आ गया, ये आ गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये लिखने का तरीका ऐसा ही है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप। इसको हम लोग बोलेंगे, ये इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है ना अभी, हाँ इंस्टेंटेनियस, तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेशन का एक्स कंपोनेंट और इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेशन का वाई कंपोनेंट। और देयरफॉर ए बार हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बार विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। और एक्स कंपोनेंट क्या है एक्स कंपोनेंट, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, बराबर। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल है। पार्टिकल t1 टाइम इंस्टेंट पे कहाँ था, p पे था, उसका वेलोसिटी कितना था, v1 बार था, राइट। तो ये मैं क्विक रिकैप करवा रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट का, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पार्टिकल p पॉइंट पे जब था, मतलब t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना था, v1 बार था। और क्योंकि मोशन 2D है तो 2D मोशन में वेलोसिटी में कितने कंपोनेंट्स आते हैं, दो, x और y आएगा यहाँ पे, तो v1x i कैप प्लस v1y j कैप। जब पार्टिकल टाइम t2 इंस्टेंट पे q पे पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v2 बार, तो v2x i कैप प्लस v2y j कैप, राइट। तो p से q जाने में ध्यान है ना, मेरा ध्यान है कि आपका ध्यान नहीं है, तो यहाँ ध्यान दो। अनफॉर्चुनेटली मेरा ध्यान साल भर रहेगा, मतलब एकेडमिक ईयर, तो v2 बार माइनस v1 बार, करेक्ट। तो v2 बार माइनस v1 बार इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल गोस फ्रॉम p टू q। तो फाइनल वेलोसिटी इज v2 बार, इनिशियल इज v1 बार, तो v2 बार माइनस v1 बार, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो v2x i कैप प्लस v2y j कैप माइनस v1x i कैप प्लस v1y j कैप। Open the brackets and simplify. So you have v2x i cap plus v2y j cap minus v1x i cap minus v1y j cap। इसमें से और इसमें से फर्स्ट और थर्ड टर्म में से i कैप कॉमन निकलेगा, तो v2x माइनस v1x i कैप प्लस सेकेंड और फोर्थ में से j कॉमन निकलेगा, तो v2y माइनस v1y j कैप। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। और एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विद द चेंज टेक्स प्लेस, मतलब डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी होता है। ओके, अब डेल्टा वी बार तो तुमने फाइंड कर ही लिया है, ये v2x माइनस v1x आई कैप प्लस v2y माइनस v1y j कैप अपॉन डेल्टा टी क्या है, t2 माइनस t1। सो देयरफॉर यू हैव एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, दो टर्म्स को सेपरेट कर लो, तो v2x माइनस v1x अपॉन t2 माइनस t1 आई कैप प्लस v2y माइनस v1y t2 माइनस t1 j कैप। अब इसको लिखने का एक अल्टरनेट वे है, इसको तुम ऐसा लिखते हो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट है ये, आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, करेक्ट, गुड। ये एक्स कंपोनेंट है एवरेज एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ये वाई कंपोनेंट है एवरेज एक्सेलरेशन का जे कैप, राइट। तो ये था एवरेज एक्सेलरेशन। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए,
तो कुछ नहीं है, सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड ले लो। मॉड लेने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब होता है x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर का रूट। डन। और अगर आपको इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टंटेनियस मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर आपको इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, सिर्फ लिमिट ले लोगे एवरेज का एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। सो देयरफॉर ए बार इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये अगर आपको याद होगा तो ये था डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। फिर आप पहले टर्म प्लस दूसरे टर्म का लिमिट लोगे, तो देयरफॉर ए बार इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट लेने के बाद आप लिखते हो डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। और वी एक्स होता है डी एक्स बाई डी टी, वी एक्स होता है डी एक्स बाई डी टी और वी वाई होता है डी वाई बाई डी टी। राइट, देयरफॉर ये जो डी वी एक्स बाई डी टी था वो बन जाएगा डी डी टी ऑफ वी एक्स। व्हाट इज वी एक्स? डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं, या तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बोलते हैं। सिमिलरली y कंपोनेंट के लिए भी ऐसा ही आएगा, डी डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब ये यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो देयरफॉर यू विल गेट इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन एस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप। देयरफॉर यू हैव, अगर मुझे इंस्टंटेनियस का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये x कंपोनेंट है, दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बस ए एक्स और ए वाई सब्स्टिट्यूट कर लेना तो हो गया हमारा काम। गुड, कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा ही है ना। हाँ, ये सॉल्व करने के बाद लगता है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। गुड। तो एनीवेज यहाँ तक था आपका एवरेज एंड इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जैसे आपने 1D मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिराइव किए थे यूजिंग अ ग्राफ। आ रहा है क्या याद? इतना तो याद है मुझे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोगों ने ग्राफ के हेल्प से डिराइव किया था। 1D मोशन में हम लोग ग्राफ के हेल्प से डिराइव करते हैं, लेकिन 2D मोशन में हम वेक्टर्स का यूज करके डिराइव करते हैं सेम इक्वेशंस। तो अगला टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। अगला टॉपिक कुछ भी नहीं है, इट इज टू सिंपल। आपको वापस से इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशंस डिराइव करना है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट वही होगा। क्या दिया है? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बराबर। अरे अच्छा, पिक्चर चालू है और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, इंटरवल भी हो गया। जागो जागो, इंटरवल हो गया, आधा टाइम हो गया ना। चलो यहाँ ध्यान दो। मेरे को नहीं चलेगा, आई एम अटेंशन सीकर। वेरी गुड। इक्वेशंस ऑफ मोशन for an object moving in a plane
मूविंग इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हमने 1D मोशन के लिए ग्राफ यूज किए थे, लेकिन 2D के लिए हम वेक्टर्स यूज करते हैं। उसका रीजन है 1D मोशन के लिए इट इज वेरी सिंपल फॉर यू टू ड्रॉ अ ग्राफ एंड सॉल्व, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना, प्रॉब्लम समझ लोगे तो अच्छा है। 1D मोशन में वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट था, ओनली वन, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा। तो हमारे पास ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को तो हम पहले से ही टाइम ही प्लॉट करते हैं, तो एक्स एक्सिस तो पहले से टाइम ने रिजर्व करके रखा है। दूसरा एक्सिस बचा कौन, वाई एक्सिस। और क्योंकि एक ही कंपोनेंट था वेलोसिटी का, एक ही कंपोनेंट था, तो एक एक्सिस सफिशिएंट है। लेकिन 2D मोशन में जब तुम आते हो तो वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट्स है, अब एक्स और वाई डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन है तो दो कंपोनेंट एक्स वाई, अगर वाई जेड प्लेन है तो वाई एंड जेड, और अगर एक्स जेड प्लेन में मोशन है तो एक्स एंड जेड। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो टाइम ने लेके रखा, वहां तो टाइम ही प्लॉट होने वाला है, राइट। बचा कितना एक्सिस, एक। अब एक एक्सिस पे दो कंपोनेंट प्लॉट कैसे करेंगे हम लोग, नहीं कर सकते ना। तुम एक ही जगह पे दो लोग नहीं बैठ सकते हो ना, बराबर। तो सिमिलरली हम लोग भी, हाँ प्रैक्टिकली मत करना, हम लोग भी सिमिलरली यहाँ पे एक एक्सिस पे दो कंपोनेंट्स प्लॉट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर जब 2D 3D मोशन की बात आती है तो हम ग्राफ यूज ही नहीं करते मोस्टली, हम लोग यूज करते हैं वेक्टर्स। और वेक्टर से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ग्राफ से भी सिंपल मेथड है ये। तो फिर वही है, अब एक काम करेंगे, इनिशियल टाइम को जब अब तक हम लोग t1 बोल रहे थे, अभी उसको 0 बोल देंगे। और P पॉइंट पे जो वेलोसिटी था उसको अब तक हम लोग v1 बार बोल रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी, अब उसको u बार बोल देंगे। टाइम इंस्टेंट t2 को t बोल देंगे, वेलोसिटी v2 बार को v बोल देंगे, सिर्फ नाम का चेंज है। सो इनिशियल टाइम अब 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अभी u बार है, फाइनल टाइम अभी t है, और वेलोसिटी v बार है। इंस्टेड ऑफ v1 बार u बार, v2 बार v बार, t1 0 and t2 equals to t। तो let the particle be initially मतलब t equals to 0 पे let the particle be initially at point P with velocity u bar, अभी u बार में दो कंपोनेंट्स होंगे x और y, क्योंकि मोशन 2D है। एंड at time t at point q and its velocity b v bar। तो q पॉइंट पे वेलोसिटी v बार है और p पॉइंट पे u बार है। We know that, what do you know? Acceleration is change in velocity upon time। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सिंपल। सो देयरफॉर you have a bar into t equals to v bar minus u bar। देयरफॉर you have v bar equals to u bar, यहाँ पे आ गया u bar प्लस a bar t, ये आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। This is first equation of motion। राइट। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, उसका और एक रीजन है। इनफैक्ट 2D 3D मोशन ये ज्यादा सिंपल है। क्यों, क्योंकि अब क्या है, 2D मोशन को अगर मोशन XY प्लेन में है तो मैं उसको दो 1D मोशन इमेजिन कर सकता हूँ, है वो 2D मोशन, लेकिन हम उसको इमेजिन कर सकते हैं एज 2 1D मोशंस, बराबर, करेक्ट, बराबर है ना। एक फुल लस्सी लो या दो हाफ लस्सी लो, इट्स द सेम, बिकॉज बेटर इज टू टेकिंग 2 हाफ। ऐसा हमको लगता है कि क्वांटिटी ज़्यादा आता है जैसे, तो 1 2D मोशन को तुम दो 1D मोशन भी इमेजिन कर सकते हो। मतलब मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। अगर XY प्लेन में मोशन है तो इस इक्वेशन का एक x कंपोनेंट बनेगा और एक y कंपोनेंट बनेगा। सो दिस वेक्टर v बार
वी बार कैन बी रिजॉल्व इनटू, रिजॉल्व करना होता स्प्लिट करना, रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करना होता है वो हमने वेक्टर्स में भी सीखा था। अदरवाइज सिर्फ एक काम करना, यही इक्वेशन 2 बार लिख देना, 2 बार लिख दिया, यस। और अब ये काम में आएगा तुमको। अगला जो टॉपिक है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें ये पता होना चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझेगा ही नहीं। अब ऐसा है, दो कंपोनेंट्स कौन से, मोशन कौन से प्लेन में था, एक्स वाई में, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई और वाई, डन। सिर्फ टाइम जो होता है वो दोनों डायरेक्शंस में, डायमेंशंस में सेम ही होता है। टाइम देखो मैं बोलता हूँ होता क्या है, इमेजिन आई एम वॉकिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, राइट, इमेजिन आई एम वॉकिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, और इमेजिन आई एम वॉकिंग इन एक्स वाई प्लेन। टाइम जो है वो हर डायमेंशन के लिए सेम होता है, टाइम डज नॉट बिहेव डिफरेंटली। तो तुम यहाँ पे टी एक्स और टी वाई नहीं लिख सकते हो, टाइम इज टाइम। तुम एक्स में मूव हो रहे हो, वाई में हो रहे हो, जेड में हो रहे हो, 3 डायमेंशन में हो रहे हो, 2 डायमेंशन में हो रहे हो, टाइम का बिहेवियर सेम है। तो टी एक्स और टी वाई लिखना नहीं। हाँ, T1 T2 तब लिख सकते हो जब दो अलग अलग पार्टिकल्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल पार्टिकल का 2D मोशन है, हमने इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, क्योंकि मोशन 2D था। ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको दूसरा इक्वेशन चाहिए, एस बार इक्वल्स टू यू बार टी प्लस 1/2 ए बार टी स्क्वायर। और अगर आपको याद होगा, हमने 1D मोशन में देखा था, वापस याद कर लो। इफ यू रिमेंबर, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये यूज किया था हमने, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपसे ही पूछा था, आपने बोला दो नंबर्स है तो दोनों को ऐड करो, तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये भी आपने ही बताया हुआ है। गुड, बराबर, यस यू हैव टोल्ड मी दिस। तो एस बार इक्वल्स टू, लेकिन अभी हमने देखा कि वी बार खुद क्या है वी बार, यू बार प्लस ए बार टी। तो यू बार प्लस ए बार टी प्लस यू बार बाई 2 इंटू टी। यू बार 2 बार आ गया तो 2 यू बार प्लस ए बार टी अपॉन 2 इंटू टाइम। तो एस बार इक्वल्स टू, एक काम करो, इसको टर्म्स को सेपरेट कर लो, 2 यू बार बाई 2 प्लस ए बार टी बाई 2 इंटू टी। तो एस बार इक्वल्स टू 2 हो गया कैंसल, और ये टी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया यू बार टी, और ये 1/2 ए बार टी स्क्वायर। तो एस बार इक्वल्स टू यू बार टी प्लस 1/2 ए बार टी स्क्वायर। ऐसा ही होता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। गुड, इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स कर देंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट और एक होगा वाई कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो एक्स कंपोनेंट इज यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। और बाय द वे, जब कंपोनेंट लिखते हो ना तो वेक्टर्स नहीं लिखने पड़ते, यहाँ पे भी देखो तुम, हमने जब कंपोनेंट्स किए तो वेक्टर्स नहीं लिखा, तो कंपोनेंट्स किया तो फिर वेक्टर फॉर्म नहीं लिखना होता है। तो यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, डन हो गया। ये हो गया आपके दो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो 2D मोशन सिंपल इसके लिए है, इनफैक्ट आप देखोगे कि इसके क्वेश्चन भी सिंपल है, क्योंकि आपको अगर 1D मोशन पता है तो 2D मोशन को सिर्फ दो टुकड़ों में स्प्लिट करना है, दो 1D मोशन बना के ट्रीट करना है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। गुड, अब बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इजी है, इट विल टेक जस्ट 2 to 3 minutes टू फिनिश दिस ऑफ। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब समझ लो, बहुत इजी टॉपिक है और काम में आएगा, अच्छा है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव, सीधा बैठो यार तुम, सीधा बैठो सीधा। गुड गुड, लॉन्ग टर्म में नहीं तो दिक्कत होगी। So you take things very casually, lightly. Your body is just like engine of your vehicle, गाड़ी का इंजन। टाइम टू टाइम रेस्ट नहीं करवाओगे दिक्कत होती है, टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं कराओगे दिक्कत होती है। इट्स द सेम थिंग, अगर तुम पेट्रोल की जगह पे केरोसिन डाल के चलाओगे तो दिक्कत होती है।
Similarly, if you eat junk food instead of good food, your engine will not work properly in near future. और एक बार लग गई ना बीमारी, ये कहाँ कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो थोड़ा कीप योर सेल्फ फिट एंड फाइन। एक तो अभी स्पोर्ट्स सिर्फ मोबाइल में ही रह गया है, गेमिंग। थोड़ा वर्कआउट ऑन योर फिजिकल वेलबींग ऑल्सो। तो फिजिकल वेलबींग इज कनेक्टेड विथ योर स्टमक वेलबींग, एंड फिजिकल वेलबींग है तो मेंटल वेलबींग अपने आप है। So everything is connected. You cannot concentrate on studies if you are not healthy. तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या बूढ़े जैसे ऐसा बैठते हैं। अरे why I have to remind you every time you are 1/6/16 not 6/1/61, maybe 1/7/17 and not the other way around. चलो अभी यहाँ ध्यान देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वर का खुद का स्टेट ऑफ मोशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू नाउ आर एट रेस्ट बिकॉज आई एम ऑब्जर्वर, आई एम मेजरिंग योर वेलोसिटी। मैं खुद रेस्ट पे हूं तो तुम्हारा वेलोसिटी मेरे को 0 मिल रहा है। लेकिन इमेजिन दैट आई माई सेल्फ एम मूविंग, मैं खुद मूव हो रहा हूँ और तुम्हारा वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ, तो नाउ यू आर नॉट एट रेस्ट फॉर मी। तुम्हारा वेलोसिटी मुझे नॉन जीरो मिलने वाला है क्योंकि मैं खुद मूव हो रहा हूँ। तो सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे गाड़ी है, इट इज मूविंग, और आप उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर एट रेस्ट, तो आपको उस गाड़ी का कुछ वैल्यू मिलेगा, वेलोसिटी का सम वैल्यू, राइट, करेक्ट। और एक दूसरा गाड़ी है बी, पहला वाला गाड़ी था ए, ऑब्जेक्ट ए। तो एक काम करते हैं, इमेजिन ही कर लेते, लिख देते हैं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। लेट VA bar be the velocity of object A, velocity of object A with respect to, अभी बोला with respect to मतलब ऑब्जर्व कौन कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे हो तो उसको बोलते हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड मूव नहीं होता ना। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर मूव नहीं हो रहा है, तो मतलब वो कैसा है, ग्राउंड जैसा है, वो मूव नहीं हो रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी बोलते हैं उसको। तो रिमेंबर, जब एक ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे हो और वो एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मेजर कर रहा हो, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था, VA बार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ऑब्जर्वर मेजरिंग इज एट रेस्ट, and VB bar is velocity of object B with respect to ground। मतलब दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक ऑब्जर्वर ने मेजर किया जो खुद रेस्ट पे था। नाउ इमेजिन A का वेलोसिटी B मेजर कर रहा है। A और B दोनों मोशन में है। A और B दोनों मोशन में है। A किसका वेलोसिटी मेजर कर रहा है, B का। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, या फिर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ A का वेलोसिटी कौन मेजर कर रहा है, B। या फिर यू कैन से वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। दोनों मोशन में थे, A B का वेलोसिटी मेजर कर सकता है और B A का कर सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ A कौन मेजर कर रहा है, B। वेलोसिटी ऑफ B कौन मेजर कर रहा है, A। याद रखना, फॉर्मूला सिंपल है। इसको हम लिखते कैसे है, VAB बार। कैसे लिखते हैं, VAB बार। यहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ VA बार। यहाँ पे क्या लिखा है, VAB बार, बराबर, गुड। दिस इज इक्वल्स टू VA बार माइनस VB बार। और वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A को लिखते हो VBA बार, विच इज VB बार माइनस VA बार। गुड, सब समझेगा, लास्ट के 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा तुमको। थोड़ा सा ध्यान दो, इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन ध्यान होना चाहिए।
तो नॉर्मली क्या होता है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो समझ जाएगा, इजीली समझ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, चलो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों गाड़ी पे जा रहे हो साइड बाय साइड, हम साथ साथ है एक साथ। जब तुम हम साथ साथ है ऐसे हो, मतलब दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। विथ रिस्पेक्ट टू समवन हु इज स्टैंडिंग एट रेस्ट, मैं अगर आप दोनों का वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ तो दोनों का वेलोसिटी मेरे लिए सेम आएगा, 40 किलोमीटर एंड 40 लेटर्स से। लेकिन जब तुम अपने फ्रेंड का वेलोसिटी मेजर करते हो तो जीरो मिलता है, और वो तुम्हारा करता है तो जीरो मिलता है, क्योंकि तुम दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है और स्पीड भी सेम है। तो वेलोसिटी ऑफ ए with respect to me who is at rest is 40 km per hour. Velocity of B with respect to me who is at rest is 40 km per hour. लेकिन velocity of A with respect to B is 0 and velocity of B with respect to A is also 0. Right? अब इसका उल्टा भी होता है। सपोज आमने सामने से आ रहे हो, कई बार होता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कोई सामने से आया और आपको कट मार के गया सामने से, तो अरे काय वेड़ा है, कितना फास्ट चलाता है गाड़ी, इतना फास्ट को चलाता है, अरे उसकी क्या ही गलती, मे बी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था, तुम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे। लेकिन आमने सामने से जब आ रहा हो ना तो वेलोसिटी का एडिशन हो जाता है। जैसे साइड बाय साइड सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे आमने सामने से क्या होता है, एडिशन। अगर तुम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो और तुम्हारे बाजू में सेम डायरेक्शन में कोई जा रहा है, वो 60 की स्पीड पे है, तो तुम मेजर करते हो 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्या हो जाता है, माइनस, क्या हो रहा है, माइनस। तो जब डायरेक्शन सेम हो, जो 60 किलोमीटर पे जा रहा है ना, या फिर इमेजिन कर लो वो 100 की स्पीड पे जा रहा है, तुम 70 की स्पीड पे हो, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो तुम 30 ही मेजर करोगे। तुमको लगेगा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वही जब सामने से आ गया 100 पे, तुम 70 पे थे, 170 मेजर करोगे। क्यों? क्योंकि जब सामने से गाड़ी आ रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तुम्हारे कंपैरिजन में क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ क्या लग गया, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो रिलेटिव वेलोसिटी में जब डायरेक्शन सेम हो तो बीच में होता है माइनस, और अगर अपोजिट हो तो होता है प्लस, राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू समवन एल्स हु इज आल्सो मूविंग, राइट। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। दो ऑब्जेक्ट थे ए एंड बी, पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था वी ए बार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, और दूसरे ऑब्जेक्ट का था वी बी बार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ऑब्जर्वर एट रेस्ट। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ ए कौन मेजर कर रहा है, बी, बी खुद किस में है, मोशन में है, तो क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। और ऐसा करते करते हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड सर, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, हम लोग मैसेज पास करते हैं ना, अरे सुन उसको बोल, फिर वो उसको बोलेगा, फिर वो दूसरे को बोलेगा, फिर वो दूसरे को बोलेगा, फिर वो दूसरे को बोलेगा, ऐसा इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है। तो इमेजिन हमारे पास ए बी सी डी ऐसे जेड नंबर तक ऑब्जेक्ट्स है, हमको देखना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ई। ऐसा करते 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 फाइनली आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एक्स, सॉरी वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, राइट। तो y का वेलोसिटी कौन मेजर कर रहा है, z बराबर, x का कौन कर रहा है, y, d का कौन कर रहा है, e, है ना, नहीं, वेलोसिटी ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू e, तो d का कौन कर रहा है, e, c का कौन कर रहा है, d। तो अगर मुझे a का वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू z, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू z इज v a b प्लस v b c प्लस v c d प्लस v d e। ऐसा करते करते कहाँ तक जाओगे, z तक जाओगे। मतलब y का वेलोसिटी z ने मेजर किया, x का वेलोसिटी y ने मेजर किया, ऐसा करते करते सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डन। इतना तो आएगा भी नहीं आपको, दो ऑब्जेक्ट तक ही ठीक है, पक्का पक्का, गुड।
So questions we will start from tomorrow.